Good morning, student. Today I will teach you class 4th social study whole lesson the Great Indian Desert. As page number 30. As you know, a desert is a flat area covered with sand. जैसा कि आप जानते हैं, जो रेगिस्तान होता है वह है एक समतल क्षेत्र होता है. It has a very little vegetation. Vegetation means we can know it very well. उगना या वनस्पतियाँ जिसको कह सकते हैं. It has a little vegetation, मतलब इस डेजर्ट में रेगिस्तान में बहुत कम वनस्पतियाँ हैं. It receive little or no rainfall. रेगिस्तान में इसमें ये कुछ भी बहुत कम वर्षा यहाँ पर होती है. और वी कैन से अ लिटिल, मतलब कहने का मतलब है बहुत ही कम, रेयरली. राजस्थान लाइज टू द साउथ वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन. राजस्थान जो है पूरब से पश्चिम में नॉर्दर्न प्लेन्स है. नॉर्दर्न प्लेन मतलब क्या होता है? उत्तरी समतल. द मैप शोज दैट अ ह्यूज एरिया ऑफ राजस्थान इज अ डेजर्ट. आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर नक्शे में बहुत विशाल एरिया है इसका, रेगिस्तान का. जो द अरावली हिल्स डिवाइड राजस्थान इन टू पार्ट्स. अरावली हिल्स जो है, पहाड़ी जो है, वह है राजस्थान को दो भागों में बांटती है. द ईस्टर्न पार्ट इज क्वाइट फर्टाइल वाइल द वेस्टर्न पार्ट इज रॉकी एंड सैंडी. जो पूर्वी हिस्सा है वह बिल्कुल उपजाऊ है, जबकि जो पश्चिमी हिस्सा है वह है चट्टानों और रेतों से भरा पड़ा हुआ है. द रिवर चंबल फ्लो इन द ईस्टर्न पैटर्न. जो चंबल नदी है वह है पूर्वी हिस्से में, पूर्वी भाग में बहती है. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज नोन एज द इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट. जो हम कह सकते हैं जो पश्चिमी हिस्सा है राजस्थान का, उसे हम भारतीय डेजर्ट और या थार के नाम से जानते हैं. द थार डेजर्ट वाज फॉर्म ड्यू टू लो रेनफॉल एंड हैवी सॉइल इरोजन. हम जानते हैं कि जो थार डेजर्ट है, रेगिस्तान है, इसमें बहुत कम वर्षा होती है. वाज फॉर्म ड्यू टू लो रेनफॉल एंड हैवी सॉइल इरोजन. बहुत कम वर्षा होती है, बहुत नगण्य है. और मतलब क्या होता है कि इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मिट्टी का कटाव होता है. द थार डेजर्ट स्प्रेड फ्रॉम द अरावली हिल्स टू द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इन द वेस्ट एंड फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द साउथ वेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा इन द नॉर्थ. थार डेजर्ट जो फैला हुआ है अरावली पहाड़ी से टू द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इन द वेस्ट, यानी पाकिस्तान के किनारे पर वेस्ट पश्चिम तक यह फैला हुआ है. एंड फ्रॉम रान ऑफ कांच इन द साउथ वेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा इन द नॉर्थ. और रान ऑफ कांच जो है वह है हम कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिम से लेके हरियाणा के उत्तर तक ये फैला हुआ है, इसका फैलाव है. इन द वेस्ट इट्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सिंध डेजर्ट इन पाकिस्तान. पश्चिम में क्या है, यह एक रूप बनाता है, इसका प्रारूप है. इन द वेस्ट इट्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सिंध डेजर्ट इन पाकिस्तान. वेस्ट में यह है सिंध डेजर्ट जो पाकिस्तान में है, उसका एक हिस्सा है, उसका रूप है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्लाइमेट. हिंदी मीनिंग ऑफ क्लाइमेट इज जलवायु.
The desert regions remain hot and dry throughout the year. जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वह पूरे साल हमेशा गर्म रहता है। इन समर्स, गर्मियों में, द नाइट्स आर कूल, गर्मियों में रातें ठंडी होती हैं, एंड डेज आर हॉट, और दिन गर्म होते हैं। इन विंटर्स, अब ठंडियों की हम बात करते हैं, द डेज आर वार्म, विंटर में जो दिन होते हैं वह क्या होते हैं, गर्म होते हैं। कहने का मतलब है दिन में जो ठंडी के समय में मौसम क्या होता है, गर्म होता है। एंड द नाइट आर वेरी कोल्ड, और जबकि क्या होता है, रात जो होती है बहुत ठंडी होती है। कहने का मतलब है रात में हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। देयर इज अ वेरी लिटिल रेनफॉल इन दिस रीजन बिकॉज द अरावली hills lies in the direction of rain bearing winds and are not able to stop the wind to cause rain. There is a very little rainfall in this region, और इस क्षेत्र में क्या होता है, बहुत कम वर्षा होती है, बहुत कम। बिकॉज क्योंकि द अरावली हिल्स लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ द रेन बेयरिंग विंड्स, क्योंकि जो अरावली पहाड़ी है वह है, उसका अस्तित्व क्या है, जहाँ से हवा बहती है जिस दिशा से, उसी में ये क्या है, बारिश की दिशा में इसका विपरीत, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, हवा के विपरीत में ये चलता है हवा, इसलिए क्या होती है, वहाँ पर बारिश कम होती है। एंड आर नॉट एबल टू स्टॉप द विंड टू कॉज रेन, और ये रुकती नहीं है, और इसी कारण क्या होता है, वर्षा कारण यही होता है। इन द डेजर्ट्स विंड शिफ्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रेगिस्तान में क्या होता है, विंड जो होती है, हवा जो होती है, वह चक्रवात बनाती है। विंड शिफ्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फॉर्म स्मॉल माउंट्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स, मतलब एक स्थान से डेजर्ट में एक चक्र बन के हवा उठती है, और वह जो सैंड है उसको उड़ा के ले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, और जब दूसरे स्थान पे ले जाती है तो क्या करती है, माउंट्स, माउंट मतलब क्या होता है, टीला बना देती है, और उसे हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। सैंड ड्यून्स मतलब क्या होता है, बालूपुर। समटाइम्स, कभी कभी स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अवे द सैंड विद ग्रेट स्पीड, कभी कभी क्या होता है, तेज हवा बहुत तेजी से बहती है और अपने साथ बहुत सारे सैंड को उड़ा के ले जाती है बहुत स्पीड में। कहने का मतलब है जब हवा बहती है तो उस समय बच्चों क्या होता है, बहुत सारे सैंड को अपने साथ उड़ा के ले जाती है, एक हम कह सकते हैं चक्रवात बना देती है। और वह चक्रवात क्या होता है, एक जगह जाके जब हवा स्थिर होती है तो पड़ जाता है, वहीं पर स्थिर हो जाता है। अब जब स्थिर हो जाता है बच्चों तो क्या होता है, हमें ये दिखाई देता है कि ये जैसे एक टीले के समान दिखाई देता है, ठीक है। दे आर कॉल्ड सैंड स्टॉर्म्स, और हम उसे रेत का तूफान कहते हैं। द विंड्स कॉज ग्रेट डैमेज टू द सॉइल, और ये जो हवा है यह है बहुत बड़ा कारण है किसका, मिट्टी का अपरदन का, मिट्टी के कटाव का। क्योंकि जब वो सैंड में जब चलती है तो क्या होता है, हम अपने साथ हवा में क्या होती है, तमाम पार्टिकल्स मिट्टी के सॉइल के ले जाती है। इसलिए कहा गया है ये क्या है, बहुत ही भारी मात्रा में सॉइल को डैमेज करती है। दे ब्लो अवे टू द टॉप सॉइल, वे टॉप सॉइल मतलब क्या होता है, जैसे हिल्स पे जो मतलब हिल्स का पहाड़ी का जो ऊपरी हिस्सा है, अब उस हिस्से को भी क्या करती हैं, वो बहा ले जाती हैं, उड़ा ले जाती हैं। दिस टाइप ऑफ डैमेज टू द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। इस प्रकार का जो क्षय है, जो नष्ट होता है,
इसको क्या कहते हैं, मिट्टी का कटा या मिट्टी का अपरदन कहते हैं। इस प्रकार से मिट्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ड्यू टू सॉयल इरोजन द लार्ज एरिया ऑफ डेजर्ट इज ड्राई एंड बैरन। हम कह सकते हैं कि सॉयल इरोजन के कारण, मिट्टी के अपरदन के कारण, मिट्टी कटाव के कारण क्या होता है, यहाँ का बहुत बड़ा हिस्सा सूखा रहता है। सूखा और बैरन, यानी बैरन मतलब होता है बंजर। कहने का मतलब है उस बंजर भूमि पे कुछ भी हम अगर फसल बोते हैं तो कुछ होने वाला नहीं है वहां पर। ट्रीज डू नॉट ग्रो इन द डेजर्ट। पेड़ भी क्या होते हैं उस डेजर्ट में, रेगिस्तान में नहीं उगते हैं। बिकॉज, क्योंकि द क्लाइमेट इज वेरी हॉट। क्योंकि जो वहां की जलवायु है वह बहुत क्या होती है, गर्म होती है। एंड ड्राई एंड इट रेन लिटिल्स। गर्म और बहुत सूखी होती है, और यही कारण है कि वहां पर वर्षा नहीं होती है। समटाइम्स, कभी कभी, इट डज नॉट रेन फॉर मेनी ईयर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सालों तक वर्षा नहीं होती है, पूरे वर्ष वर्षा नहीं होती है। इट हैज स्कैटर्ड बसेस एंड थ्रोनी सर्व्स एट सम प्लेसेस। और क्या होता है जब बेटा वर्षा नहीं होती है, बरसात नहीं होती है, तो क्या होता है, सिर्फ वहां पर झाड़ी जंगल और छोटे छोटे वृक्ष, जिसको हम कहते हैं जड़ी बूटी, ही उगती है कुछ स्थानों पर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एन ओसिस। यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ ओसिस। ओसिस मतलब मीन्स क्या होता है, नखलिस्तान। एट सम प्लेसेस पाम, बबूल, कैक्टस एंड थ्रोनी कीकर आर आल्सो फाउंड। कुछ स्थानों हम क्या पाते हैं, किस तरह के वृक्ष पाते हैं, पाम, पाम होता है ताड़ का वृक्ष। बबूल, कैक्टस, कैक्टस मतलब होता है नागफनी या नागकनी बोलते हैं जिसको हम। एंड थ्रोनी कीकर आर आल्सो फाउंड। थ्रोनी कीकर मतलब होता है कांटेदार जो कीकर का वृक्ष है, उसे वो भी यहाँ पर पाया जाता है। दीज प्लांट्स आर रिक्वायर लिटिल वाटर। अब देखिए भाई, ये जो प्लांट है, जो पौधे हैं, जो बबूल के हैं, ताड़ के हैं, कैक्टस के हैं, थ्रोनी कीकर के हैं, कांटेदार जो पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। ये थोड़ा बहुत ही पानी से इनका काम चल जाता है। थोड़ा बहुत बरसात हो जाती है तो पूरे वर्ष ये बहुत आराम से हरे भरे रहते हैं। These plants require a little water। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये जो प्लांट होते हैं बहुत कम मात्रा में इन्हें पानी की आवश्यकता होती है। द फार्मर ग्रोस wheat, ग्राम, ज्वार एंड बाजरा ऑन देयर फील्ड्स। जो किसान हैं वह है अपने खेतों में गेहूं, चना, ज्वार और बाजरा उगाते हैं। द गवर्नमेंट हैज सेट अप आवर कंट्रीज लार्जेस्ट व्हीट फार्म एट सूरतगढ़। जो सरकार है हमारी सरकार हमारे देश की, उसने सूरतगढ़ में एक बहुत बड़ा गेहूं का गोदाम स्थापित कर दिया है। वाटर इज however found at some places in the desert। देखिए भाई, पानी की जहां तक बात करते हैं हम, किसी भी तरह कुछ स्थानों पर ही यह पाया जाता है, रेगिस्तानों में। The water comes mostly from small amount of rain water that collects in stream and ponds or underground water that comes to the surface and form a pool। अब पानी की बात हम करते हैं तो ये जो होता है अधिकांश ये रेन वाटर होता है।
जो बरसात का पानी रहता है उसको हम किसी झरने या तालाब में, या हम कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड, मतलब गड्ढा खोद के बड़े बड़े तालाब को हम झील बना के उसमें रखते हैं। दैट्स कम टू द सरफेस एंड फॉर्म अ पूल, और जो सरफेस पे आता है और उसके बाद एक पुल बनाता है, वो सारा पानी वहीं पर क्या होता है, इकट्ठा हम कर देते हैं, सिंचाई के लिए वहां के लोग करते हैं। दिस पुल इज कॉल्ड एन ओसिस, और इस पुल को ओसिस कहते हैं। ओसिस को हम हिंदी में कह सकते हैं नकली स्थान। एन ओसिस इज अ फर्टाइल स्पॉट इन अ डेजर्ट। जो ओसिस होता है वह उस रेगिस्तान का उपजाऊ भाग होता है। मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन अ डेजर्ट कम अप अराउंड सच एन ओसिस। बहुत सारे जो गांव हैं वह ओसिस के चारों तरफ बस जाते हैं। डेड पाम्स ट्रीज आर फाउंड इन सच प्लेसेस, और इस तरह के स्थानों में हमें खजूर, ताड़ और इस तरह के वृक्ष हमें वहां पर पाए जाते हैं, उगते हैं। Now we will discuss about Indira Gandhi Canal. As you can see in your book, the government is trying to provide water to Rajasthan for irrigating fields and for daily use. जो सरकार है वह कोशिश कर रही है राजस्थान में सिंचाई करने के लिए और वहाँ के निवासियों को यूज करने के लिए, जो उनको पानी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है। द वाटर फ्रॉम सतलुज हैज बीन ब्रॉट टू द डेजर्ट थ्रू द राजस्थान कैनल। जो पानी है सतलुज नदी से, सतलुज से, वह है कैनल के थ्रू। कैनल में क्या होता है, नहर होता है, कैनल के थ्रू क्या करते हैं, उस रेगिस्तान में लाते हैं। आल्सो कॉल्ड द इंदिरा गांधी कैनल, इसे हम इंदिरा गांधी कैनल भी कह सकते हैं, कहते हैं। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कैनल, यह है विश्व की सबसे लंबी कैनल है, नहर है। एट प्रेजेंट इस दरमियान इट वाटर्स गगन नगर एंड बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। और इस समय क्या है, इसका पानी गंगा नगर और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में पर उपस्थित है। मैनी एरियाज अराउंड राजस्थान कैनल हैव टर्न्ड ग्रीन with planting of trees, shrubs and other kind of vegetation। उस नहर के बहुत सारे क्षेत्र में, नहर के अगल बगल जो क्षेत्र है वहां पर बहुत सारे वृक्ष, पेड़ पौधे, सर्व, जड़ी बूटियां और वनस्पतियां का निर्माण यानी प्लांटिंग किया जा रहा है, कर दिया गया है। There are some salt water lakes in राजस्थान। राजस्थान में साल्ट वाटर भी है। साल्ट वाटर भी कैसे, नमक, नमकीन पानी, जिसको नमक का पानी कह सकते हैं, साल्ट वाटर झील लेक्स भी बोलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। नमकीन झील भी कह सकते हैं जो राजस्थान में उपस्थित है। सांभर लेक इन राजस्थान इन इंडिया लार्जेस्ट साल्ट लेक। सांभर जो झील है वो राजस्थान की क्या है, सबसे बड़ी झील है। बीकन से साल्ट लेक, जिसको हम क्या कह सकते हैं, नमकीन झील। बिसाइड्स टू वेल्स देयर आर स्ट्रीम विच आर फिल्ड विथ रेन वाटर। इसके अलावा यहाँ पर ट्यूबवेल्स भी हैं, और बहुत सारे झरने हैं, बहुत सारे कह सकते हैं तालाब हैं, आर फिल्ड विथ रेन वाटर, जो बारिश के पानी से भरे पड़े हुए हैं। यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर। ओके, आई विल टीच यू नेक्स्ट
topic in another video. Thank you.